कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से जयशंकर प्रसाद की कामायनी के अंतर्गत श्रद्धा मनु सर्ग आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आप साहित्यिक हिंदी पढ़ रहे हैं अथवा सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं, दोनों के पाठ्यक्रम में यह श्रद्धा मनु सर्ग जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो दोनों लोगों को ये दोनों तरह के साहित्यिक सामान्य दोनों विद्यार्थियों को पढ़ना है। तो आइए बिना विलंब किए प्रारंभ करें। इसका एक भाग हो चुका है, आज आपका दूसरा भाग है और इसमें मैंने ये पेज दिया है। इस पूरे पेज का आप इसे पुस्तक में देख सकते हैं और नहीं तो यहाँ पर भी ये आपको जूम कर दूँगी तो आपको साफ दिखाई देगा, नहीं तो आप अपनी पुस्तक से भी देख सकते हैं। तो आइए बिना विलंब किए इस पेज का इसमें जो पद्यांश दिया गया है उसका अर्थ देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब यहाँ पर कवि ने जो श्रद्धा है, श्रद्धा मनु के पास जाती है और मनु बैठे हैं एकांत में, तो वहीं पर कवि ने अपनी कलम से श्रद्धा के सौंदर्य का मनोहरी वर्णन किया है। नील परिधान बीच सुकुमार, सुकुमार यानी कोमल अंग है, और नीला परिधान अर्थात गांधार प्रदेश में पाई जाने वाली भेड़ों के रोम वाल से जो ऊन का तंतु बना है, उस तंतु से बनाए गए वस्त्र को श्रद्धा धारण किए हुए हैं और उसका रंग कैसा है, नीला। तो नील परिधान उसी का बनाया हुआ वस्त्र है। तो परिधान का अर्थ होता है वस्त्र। तो नील परिधान बीच सुकुमार यानी उस नीले परिधान के बीच में सुकुमार शरीर दिखाई दे रहा है। खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, और परिधान पहने हैं उसमें बीच बीच में कुछ अंग खुला हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ अंग खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। अध खुला यानी पूरे नहीं खुले हैं, आधे खुले हैं, कुछ थोड़े थोड़े से अंग झलक रहे हैं खुले हुए। खिला हो ज्यों बिजली का फूल। अब कवि जो है वो कल्पना करता है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ज्यों शब्द का आया, ज्यों जनु मानो, ये उत्प्रेक्षा के जो अलंकार है उसकी पहचानने की ट्रिक, यानी इन शब्दों के द्वारा जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होता है आप समझ लीजिए कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर ज्यों शब्द आया है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल। अब कवि जो है वो कल्पना कर रहा है कि उसके शरीर को देखकर, नीले परिधान के बीच में उसके शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि खिला हो ज्यों बिजली का फूल, बिजली का फूल खिला हो। बिजली अर्थात प्रकाश युक्त दामिनी। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, और मेघ के बीच में यानी मेघ के समूह के बीच में जब बिजली चमकती है तो उसी प्रकार से उस नीला जो है आकाश में नीला है और जो उसका परिधान है वह भी नीला है। तो जिस प्रकार नीले बादलों के बीच में बिजली चमकती है और उसमें गुलाबी रंग की प्रकाश युक्त जो आभा दमकती है, तो उसी प्रकार से नीले परिधान के बीच में वह सुकुमार अंग जो कि श्रद्धा का है वह कैसा लग रहा है, बिजली का फूल अर्थात गुलाबी रंग, चमकता हुआ दमकता हुआ शरीर, कांति युक्त आभा से पूर्ण उज्ज्वलता को लिए हुए ऐसा दिखाई देता है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यानी नीले परिधान को बादल की तुलना की गई है, समानता दी गई, और जो उसका अंग है वो इतना दीप्यमान है यानी अलौकिक है, इसमें इतनी चमक है, शरीर में इतनी कांति है, इतनी आभा युक्त है, इतना उज्ज्वलता और दिव्यता अलौकिकता लिए हुए है कि वह उसमें एक बिजली जैसी चमक है। जैसे बिजली तड़ित दामिनी जिस प्रकार बादलों के बीच में चमकती है, तो उसी प्रकार उसका जो अंग खुला हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लगता है कि बादलों के बीच में बिजली का
फूल खिला हो, यानी नील परिधान, नीले वस्त्रों के बीच में बिजली का फूल खिला हो। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। ओह, अब ये जो है कवि कल्पना कर रहा है कि ओह वह मुख, वह श्रद्धा का मुख पश्चिम के व्योम, यानी पश्चिम में ढलता हुआ सूर्य भी उतनी ही लालामी लिए होता है जितना कि प्रातःकाल का सूर्य लालामी लिए होता है। तो वो जो लालिमा युक्त सूर्य है, अर्थात पश्चिम के व्योम, जो पश्चिम में व्योम है, यानी जब सूर्य ढलता है तो वहाँ पश्चिम का, और जब निकलता है तो पूर्व का भाग जो है वो कैसा हो जाता है, रक्त वर्ण का, लाल हो जाता है। तो ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, वह मुख किस प्रकार से है, जिस प्रकार पश्चिम में ढलते हुए सूर्य के से देदीप्यमान ओजस्वपूर्ण ओजस्विता लिए चमकदार कांति युक्त मुखमंडल, यानी रक्तिम आभा से युक्त लाल, क्योंकि सूर्य जो है पश्चिम में जब छिप रहा है तो उसका रंग रक्तिम आभा लिए है। तो वैसे ही श्रद्धा का मुख जो है वो कैसा है, रक्तिम आभा लिए कांति युक्त है। बीच जब घिरते हों घनश्याम, और उसमें घिरते हों घनश्याम, यानी जब आसमान में सूर्य जो है वो पश्चिम में छिप रहा हो और उसी समय घने घने काले काले बादल घिर कर आ जाएं। तो अब यहाँ पर घिर कर आने वाले बादल क्या हैं, श्रद्धा के बाल हैं, केस हैं। अब केस की तुलना घने काले काले केसों से दी, ऐसा लगता है कि केस घिरे हुए घने बादल हैं और उनके बीच में रक्तिम आभा लिए मुखमंडल है। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, और ऐसा लगता है कि अरुण का जो रवि मंडल है, अरुण अर्थात लाल, रवि का मंडल अर्थात जो गोलाकार मंडलाकार जो होता है, मंडलाकार यानी आकार जो दिखाई देता है गोल मंडलाकार जैसा, यानी गोलाकार, तो वही कवि कह रहा है कि अरुण रवि मंडल उनको भेद, अरुण का यानी वह लाल रक्तिम, मंडलाकार यानी वह रक्त आकार, लालिमा युक्त वह कांति युक्त वह आकार, उसको भेद, किसको भेद, उन बादलों को भेद करके दिखाई देता हो छविधाम। और उनको भेद करके, जैसे बादल ऊपर से आ गए लेकिन अंदर उसके पीछे जो है वो सूर्य छिप रहा है, लेकिन ऐसा लगता है, कभी कल्पना कर रहा है जिस प्रकार बादलों को भेद देता है, यानी बादल हट जाते हैं और वह रक्तिम आभा युक्त सूर्य दिखाई देने लगता है। तो वैसे ही श्रद्धा के बाल घने काले घनश्याम से तुलना की गई है और कहा गया है कि उसके बीच में जो रक्तिम कांति युक्त जो उसका मुखमंडल है, वह ऐसा लगता है कि जिस प्रकार सूर्य मेघों को, बादलों को चीर कर भेद कर आगे आ जाता है, तो उसी प्रकार उसका मुखमंडल भी आगे छवि युक्त दिखाई देता है। गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन श्यावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। यानी गिर रहे थे, उसके जो बाल थे वो कैसे थे, काले काले घुंघराले, अंश अवलंबित, और छोटे छोटे उनके अंश, यानी छोटे छोटे छल्ला, जो किनारे छोटे छोटे बाल होते हैं और कैसे होते हैं, घुमावदार घुंघराले होते हैं, वह मुख के पास पड़े हुए थे। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था, नील घन शावक, नील घन, घन का अर्थ होता है बादल, और नील यानी नीले, नीले आसमान के छोटे छोटे से शावक अर्थात बच्चे, वो जो छोटे छोटे बाल घुंघराले उसके मुख पर चारों ओर बिखरे थे, तो उनकी कवि ने कल्पना किससे की है, बादलों के छोटे छोटे बच्चों से की है, यानी घन के छोटे छोटे शिशु, और वे क्या सुकुमार हैं, अत्यंत कोमल हैं, और सुधा भरने को विधु के पास। ऐसा लगता है कि वो घन के टुकड़े यानी बादलों के छोटे छोटे टुकड़े चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए गए हों, और चंद्रमा अर्थात श्रद्धा का मुख, और उस पर पड़े हुए छोटे छोटे घुंघराले बाल की तुलना कवि ने किससे की है, बादलों के छोटे छोटे बच्चों से, शिशु से की है। और उस मुख पर वह मुस्कान
फिर कवि कहता है कि और इतना सुंदर मुख और उस पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, रक्त यानी लाल और किसलय पत्ते पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान। ऐसा लगता है कि किरण की एक अलसाई, सूर्य की एक अलसाई हुई किरण किसी रक्तिम पत्र पर यानी लाल पत्ते पर विश्राम कर रही हो। अरुण की एक किरण अम्लान, अम्लान अर्थात कुम्हलाई नहीं, यहाँ पर अलसाई हुई होगा। अरुण की एक किरण अम्लान यानी अलसाई हुई, अधिक अलसाई हो अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। तो बहुत सुंदर सी एक सूर्य की किरण अम्लान अधिक अलसाई उस रक्तिम पत्र पर लाल पत्ते पर विश्राम कर रही हो। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्कासा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। अब मनु जो है वो कह रहे हैं, कहा मनु ने कहा नभ धरणी के बीच, इस आकाश और नभ के बीच में अर्थात पृथ्वी और आकाश के बीच में मैं बना जीवन रहस्य निरुपाय, मेरा जीवन जो है वो कैसा हो गया, रहस्यमयी हो गया है निरुपाय, उसका कोई भी उपाय नहीं है। यानी एक पहेली बन गया है मेरा जीवन और उस पहेली को सुलझाने का कोई भी उपाय नहीं है। एक उल्कासा जलता भ्रांत, मैं एक उल्का पिंड की भांति, मैं एक उल्का पिंड की भांति जलता हुआ शून्य में अर्थात इस पृथ्वी और आकाश के बीच में जो शून्यता व्याप्त है, उस शून्यता में मैं एक जलता हुआ उल्का पिंड मारा मारा फिर रहा हूँ, असहाय हूँ अर्थात कोई सहारा देने वाला नहीं है। फिर से एक बार समझिए, मनु कह रहे हैं कि इस पृथ्वी और आकाश के बीच में मैं क्या हूँ, मेरा जीवन जो है वो एक पहेली बन गया, एक रहस्यमयी पहेली बन गया जिसको सुलझाने का कोई भी उपाय नहीं है। और मैं एक जैसे जलता हुआ उल्का पिंड शून्य में मारा मारा घूमता है, उसी प्रकार मैं भी इस पृथ्वी और आकाश के बीच में व्याप्त शून्यता में मैं क्या कर रहा हूँ, शून्य में फिरता हूँ असहाय, मैं बेसहारा होकर फिर रहा हूँ, मारा मारा फिर रहा हूँ, भटक रहा हूँ। अब कौन हो तुम बसंत के दूत, अब मनु से वो प्रश्न कर रहे हैं, श्रद्धा से प्रश्न कर रहे हैं मनु, कौन हो तुम बसंत के दूत। बसंत के दूत जो है वो कोकिल को कहते हैं। जब कोयल पहले बसंत आने के पहले कोयल बोलने लगती है तो ऐसा लगता है कि ये दूतिका बनकर आई है, यानी अब बसंत का आगमन होने वाला है, तो दूत पहले से ही बसंत ने भेज दिया। तो वही मनु जो है वो श्रद्धा से प्रश्न कर रहे हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, तुम बसंत के दूत कौन हो, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, तुम अत्यंत कोमल सुकुमार शरीर वाले अत्यंत कोमल विरस पतझड़ में, यानी इस नीरस जीवन में, नीरस और पतझड़ रूपी जीवन में वसंत बनकर आए हो। यानी वसंत रूपी जिस प्रकार कोकिला बोलती है उसी प्रकार तुम इस नीरस और पतझड़ और जीवन में सुकुमार बसंत के दूत बनकर आए हो, अत्यंत कोमल अंग वाले बसंत के दूत बनकर आए हो। घन तिमिर में चपला की रेख, यानी जैसे घना तिमिर हो, बहुत अंधेरा हो और उसमें एक बिजली की चमक आ जाए तो थोड़ा सा प्रकाश मिल जाता है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार अत्यंत अंधियारी रात में, अत्यंत अंधेरे में, अत्यंत काले घने बादलों के बीच में जिस प्रकार से बिजली चमक कर क्षणिक प्रकाश देती है, तपन में शीतल मंद बहार और अत्यंत तपती हुई गर्मी में जिस प्रकार मलयागिर की शीतल चंदन बहार, शीतल बहार मंद बयार शरीर को सुख प्रदान करती है, उसी प्रकार तुम इस नीरस जीवन में, इस जीवन के पतझड़ में बसंत के दूत बनकर आए हो। बताओ तुम कौन हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जीव मधुमय संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, अब आगंतुक व्यक्ति पर यहाँ पर किसके लिए कहा गया है, आगंतुक व्यक्ति श्रद्धा के लिए प्रयोग हुआ है। तो वही कह रहा है कि अब कवि कहता है कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, यानी वो आने वाला व्यक्ति जो था वो कहने लगा, और आने वाला व्यक्ति यहाँ पर कौन है, क्योंकि श्रद्धा के अतिरिक्त यहाँ पर
कोई भी नहीं है। तो वह आगंतुक जो व्यक्ति है लगा कहने, वह कहने लगा, क्या कहने लगा, मिटाता उत्कंठा सविशेष। और जो उत्कंठा है, जो जिज्ञासा है, उसको समूल नष्ट कर रहा है अपनी वाणी के द्वारा। देखो क्या कह रहा है, दे रहा हो कोकिल सानंद। जिस प्रकार कोकिल के बोलने से आनंद की प्राप्ति होती है, जब बसंत आता है तो उसके पूर्व ही कोयल बोलने लगती है, बसंत का दूत बोलने लगता है। तो उस कोयल की मीठी आवाज़ से जो सुख मिलता है, जो आनंद प्राप्त होता, दे रहा हो कोकिल सानंद, जिस प्रकार कोकिल आनंद दे रहा हो। सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, यानी फूल को जिस प्रकार कोकिला मीठा संदेश दे रही हो, उसी प्रकार तुम मेरे जीवन में आए हो। भरा था मन में नव उत्साह, और मन में नया उत्साह भरा है। तो आज के लिए इतना ही पेज, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो और आया हो, जो भी आपके साथ घटित हुआ हो इस इतने पढ़ाने में, तो वह मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ताकि मुझे जानकारी मिल सके। और कृपया कमेंट अवश्य करिएगा कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। और आपको याद दिला दें कि यदि आपको प्रस्तुति अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट किया करिए, ताकि मुझे आपके बारे में जानकारी मिले। आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और किस बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा। तो ये तो आपका पेज का मैंने अर्थ बताया। अब आगे इस वीडियो में मैंने इसको लिख दिया है, और ये भी आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको परीक्षा में लिखना है। ये तो आपके समझने की बात हो गई। अब आपको परीक्षा में किस तरह से लिखना है, तो ये पद्यांश जो है, ये प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा मनु प्रसंग से लिया गया है। अब आपको मैंने संदर्भ प्रसंग भी बता रही हूँ। और श्रद्धा मनु प्रसंग से लिया गया, इसमें श्रद्धा के अप्रतिम सौंदर्य और मनु की मानसिक स्थिति का अत्यंत मार्मिक और काव्यात्मक वर्णन है। अभी आपने ऊपर पढ़ा है। और अब देखिए, इसका मैंने अर्थ लिख भी दिया। यदि आप समझ ना पाए हों, ध्यान ना दे पाए हों, तो आप इसे नोट कर लें। आप नोट्स बनाना चाहते हो तो इसे आप नोट कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। और ये आपका 2019 और 2023 में आया है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। नील परिधान बीच सुकुमार दिखाई देता हो छविधाम, यानी 8 पंक्तियाँ आपकी मैंने इसमें ली हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ आपको वहाँ कैसे लिखना होगा पेपर में, तो उस तरीके का पैटर्न मैंने दिया है। जैसे इसमें लिखना होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत हैं, और जिसके रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि छायावादी स्तंभ जयशंकर प्रसाद हैं। और ये उनके सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी से लिया गया। इसे आप याद कर लें, क्योंकि आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें ये प्रश्न बन सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और अब इसका प्रसंग किस तरह से लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने नीले रंग के वस्त्रों में लिपटी श्रद्धा के अलौकिक और नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहर चित्रण किया है, जिसे देखकर एकाकी जीवन जी रहे मनु विमुग्ध हो जाते हैं। अब इसका भावार्थ देखिए कि श्रद्धा ने नीले रंग के भेड़ के कोमल ऊन से बने वस्त्र धारण कर रखे हैं। उन वस्त्रों के बीच से कहीं कहीं उसके अत्यंत कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। वह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो काले नीले बादलों के वन समूह के बीच में कोई गुलाबी रंग का बिजली का सुंदर फूल खिल उठा हो। यहाँ बादलों की तुलना नीले वस्त्रों से और श्रद्धा के गुलाबी अंगों की तुलना बिजली के फूल से की गई है। जब श्रद्धा का वह सुंदर मुख नीले वस्त्रों से ढका हुआ सामने आता है, तो ऐसा लगता है जैसे पश्चिम दिशा में के आकाश में शाम के समय काले काले बादल घिरे हों, और उन काले बादलों को चीर कर लालिमा युक्त सूर्य बाहर निकल रहा हो, अपनी अद्भुत आभा से पूरे संसार को आलोकित कर रहा हो। यहाँ श्रद्धा के मुख की तुलना सूर्य से की गई है। काव्यगत सौंदर्य, इसमें भाषा इसकी तत्सम प्रधान, खड़ी बोली संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग है। रस, इसमें श्रृंगार रस है। अलंकार, उत्प्रेक्षा, ज्यों बिजली का फूल। ज्यों शब्द से आप समझ जाइए कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमा और रूपक भी है, और इसकी जो भाषा है वह कैसी है, तत्सम प्रधान, खड़ी बोली संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग हुआ है।
तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। अब दूसरा आपका है, घिर रहे थे घुंघराले बाल, शून्य में फिरता हूँ असहाय। ये 8 पंक्तियाँ। अब आगे की देखिए। यहाँ श्रद्धा के मुख पर लटकते हुए घुंघराले वालों की सुंदरता और उसके बाद एकाकी मनु द्वारा अपनी दयनीय और रहस्यमयी जीवन स्थिति का परिचय देने का वर्णन है। इसका भावार्थ देखिए। श्रद्धा के चेहरे से आसपास उसके घुंघराले बाल इस तरह लटके हुए थे मानो कोई छोटा और कोमल बादल का बच्चा घन सावक अमृत यानी सुधा पीने के लिए चंद्रमा विदु के पास आया हो। यहाँ श्रद्धा के मुख को चंद्रमा और बालों को बादल का बच्चा कहा गया है। उसके उस सुंदर मुख पर जो मधुर मुस्कान थी वह ऐसी लग रही थी मानो सूर्य की कोई अलसाई हुई स्वच्छ और सुंदर किरण किसी लाल कोमल नई पत्ती रक्त किसलय पर विश्राम कर रही हो। इसके बाद मनु श्रद्धा को अपने बारे में बताते हुए कहते हैं, इस विशाल आकाश और धरती के बीच मेरा जीवन एक अनसुलझा रहस्य बन गया जिसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा। मैं इस संसार में टूटे हुए तारे उल्का की तरह भटकता हुआ इस सूनेपन शून्य में पूरी तरह असहाय और अकेला घूम रहा हूँ। अब अगला है तीसरा अड़ा में, कौन हो तुम बसंत के दूध भरा था मन में नव उत्साह। इस पेज का जो अंतिम पद्यांश है वो मैंने लिया है। निराशा में डूबे हुए, अब संदर्भ तो आप समझ ही गए, उसी तरह से एक ही तरह से लिखना है, लेकिन प्रसंग कथानक के ही अनुसार पंक्तियों के हिसाब से बदल जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। निराशा में डूबे हुए मनु के सामने जब अचानक श्रद्धा आती है तो मनु आश्चर्यचकित होकर उससे उसका परिचय पूछते हैं। मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि हे सुकुमार, इस नीरस और उजाड़ जीवन में तुम कौन हो? तुम मेरे लिए ठीक वैसे ही आई हो जैसे पतझड़ के बाद बसंत का संदेश लाने वाली कोयल बसंत के दूत यानी कोयल को बसंत का दूत कहा जाता है आती है। तुम मेरे जीवन के इस घने अंधकार निराशा में बिजली की कड़कती रेखा अर्थात आशा की किरण बनकर आई हो। तपन में शीतल मंद बयार और उस तड़पती हुई गर्मी दुखों के बीच चंदन जैसी ठंडी और धीमी हवा के समान सुख देने वाली हो। और इसके पश्चात आगंतुक व्यक्ति मनु की बातें सुनकर वह आने वाली व्यक्ति अर्थात श्रद्धा अपनी मधुर आवाज़ में बोलने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मनु की सारी जिज्ञासा उत्कंठा शांत होने लगी। उसकी मधुर वाणी ऐसी लग रही थी मानो कोयल आनंदित होकर फूलों को बसंत के आगमन का सुहावना संदेश दे रही हो। तो ये तो आपका भावार्थ संदर्भ प्रसंग हो गया। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ढीला ढाली मत करिए, बहुत ध्यान से गंभीरता से इस पद्यांश को लीजिएगा। और ये आपका आ भी चुका है। अब आगे हम आपको बताएंगे वीडियो में कि यूपी बोर्ड पर या अन्य किसी बोर्ड परीक्षाओं में पाठ के पद्यांश से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एक पद्यांश दे दिया जाएगा, उसके नीचे 5 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको उन्हीं से उनके उत्तर निकालने हैं। और जब आपको उसका भावार्थ नहीं पता होगा, शब्दार्थ नहीं पता होगा, भाव और अर्थ नहीं पता होगा तो आप कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार कुल 10 अंक का ये प्रश्न होगा आपका। तो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न, ये प्रश्न वही हैं जो आपकी गत परीक्षा प्रश्न पत्रों में दिए जा चुके हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। तो पहला है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए या कवि और कविता का नाम बताइए। तो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, कविता का नाम श्रद्धा मनु और ये महाकाव्य कामायनी से लिया गया है। तो ये आपका संदर्भ हो गया। और कविता का नाम क्या है? श्रद्धा मनु सर्ग। और प्रश्न दूसरा है, नील परिधान बीच सुकुमार, पंक्तियों में श्रद्धा के रूप की तुलना किससे की गई है? आपका 2019 में पूछा गया है। उत्तर इसका है, श्रद्धा के नीले वस्त्रों के बीच चमकते सुकुमार अंगों की तुलना काले बादलों के बीच खिलने वाली गुलाबी रंग के बिजली के फूल से की गई। अभी आपने ऊपर पढ़ा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपकी परीक्षा में जो पद्यांश दिया जाएगा उसके नीचे रेखाएं खींची होंगी। अब ये उनका अपना मत है कि वो किस पंक्ति पर रेखा खींचते हैं, तो उसी अंश की व्याख्या आपको लिखनी होगी। तो जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो उस अंश की व्याख्या लिखने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो ऊपर जो रेखा खींची है उसके हिसाब से नीचे अर्थ दिया है। ऊपर दिए गए भावार्थ के अनुसार जिस पंक्ति के नीचे रेखा हो उसका अर्थ लिखना होगा। जैसे घन तिमिर में चपला की रेख का अर्थ है घोर निराशा रूपी अंधकार में आशा रूपी बिजली की किरण।
अब अगला प्रश्न है, मनु ने स्वयं को किसके समान बताया? ये 2021 में पूछा गया, इसमें 1921 लिखा है, ये 2021 में पूछा गया। मनु ने स्वयं को आकाश और धरती के बीच भटकते हुए एक टूटते हुए तारे उल्कापिंड के समान असहाय और भ्रांत बताया है। श्रद्धा को बसंत का दूत क्यों कहा गया? जिस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत का दूत कोयल प्रकृति में नया जीवन खुशहाली लाता है, उसी प्रकार निराशा में डूबे मनु के एकाकी जीवन में श्रद्धा आशा और उत्साह का संचार करने आई, इसलिए उसे बसंत का दूत कहा गया। सुधा भरने को विदु के पास में कौन सा अलंकार है और इसका क्या आशय अर्थात इसका क्या अर्थ है? ये 2024 में आया है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका आशय है कि श्रद्धा के मुख रूपी चंद्रमा के पास उसके घुंघराले बाल ऐसे लग रहे मानो कोई छोटा बादल का बच्चा अमृत पीने आया हो। मेघवन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है? तो मेघवन बीच गुलाबी रंग में रूपक अलंकार है। बिजली के फूल से कवि का क्या तात्पर्य है? बिजली के फूल से तात्पर्य श्रद्धा के अर्ध खुले अंगों से है, जो कि नीले वस्त्रों के बीच झांकते हुए ऐसे लग रहे हैं कि मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग के सुंदर बिजली के फूल खिले हों, क्योंकि उसका शरीर गुलाबी रंग का है। परिधान तथा अरुण का एक एक पर्यायवाची शब्द, ये 2025 में पूछा गया। तो इसका उत्तर होगा परिधान का पर्यायवाची वेशभूषा वस्त्र उत्तरीय। उत्तरी यानी ओढ़ा जाने वाला, क्योंकि वह ओढ़ेगी है वस्त्र। अरुण का पर्यायवाची लाल और सूर्य का सारथी भी है। उपर्युक्त कविता में किसके रूप का वर्णन है? ये 2019 और 2025 में पूछा गया। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त कविता में श्रद्धा के रूप का वर्णन है। और ये श्रृंखला आपकी क्रमशः जारी है। अगला भाग जो भी इसका है वो पूरा पेज अगले अंक में मैं लेकर उपस्थित होती हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको प्रस्तुति अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर लें और अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए इतना ही। जय माँ भारती। शीघ्र मिलते हैं अगले अंक के साथ। जय माँ भारती।